आप देख रहे हैं पंजाब केसरी और मैं मुकेश रैना। घराना वेटलैंड में इस बार प्रवासी पक्षियों ने जहां पर दस्तक देना शुरू कर दी है और देखा जाए तो मैं अपने कैमरामैन को जहां दिखाना चाहेंगे कि जहां पर जो विभाग द्वारा एक पर्यटक जो जहां पर इन पक्षियों को देखने के लिए पक्षी प्रेमी आते हैं उनके लिए एक बहुत बेहतर कदम उठाए हैं, जैसे बैठने की जगह और साफ़ सफाई की भी अच्छी व्यवस्था की गई है। इस बार घराना वेटलैंड का विस्तार किया गया है, जहाँ पर ये भारत पाक सीमा पर स्थित ये घराना वेटलैंड है, जहाँ की हम आपको जहाँ पर तस्वीरें दिखा रहे हैं। हमारे साथ जहाँ वाइल्ड लाइफ के ब्लॉक अधिकारी हैं धीरज रामपाल जी, हम उनसे बातचीत करते हैं। धीरज जी, इस बार ऐसी पक्षी जो आ रहे हैं उनके लिए आप क्या क्या कदम उठाए जा रहे हैं? सर, सबसे पहले तो डिपार्टमेंटली हमने उनके लिए उनकी आर्टिफिशियल फीड का इंतज़ाम किया है। हमने यहाँ पे वीट और बारसीम की सोइंग की है। उसके अलावा उनके आने से पहले जो भी यहाँ पे वीड क्लियरेंस थी पॉन्ड की, वो की गई है। बर्ड पर्चीज लगाए गए हैं। 17 नंबर ऑफ बर्ड पर्चीज इस बार हमने नए लगाए। कुछ पहले भी एग्जिस्टिंग थे, कुछ हमने नए लगाए हैं। इसके अलावा और भी ये नए रेजिंग स्ट्रक्चर बनाए गए हैं। ये हमने आर्टिफिशियल भी तैयार किए हैं। ये 5 स्ट्रक्चर हमने इस बार तैयार किए हैं सर। अच्छा, जो जैसे जहाँ पर डेवलपमेंट के काम चल रहे हैं, जो लोगों की जो जहाँ पर लोग देखने के लिए थी, लोगों की बड़ी परेशानी थी, जहाँ पर शौचालय नहीं होता था, पानी पीने के लिए नहीं मिलता था, जहाँ पर पिकनिक स्कूल्स आते थे उनके लिए बड़ी दिक्कतें आती थी। अब चूँकि सरकार इस चीज़ को डेवलप कर रही है, वाटर टूरिज्म के तहत घराना वेटलैंड को भी कर रही है, इसमें जो जहाँ पर जो लोग देखने के लिए जो बच्चे, स्कूली बच्चे, जो उनके लिए आप क्या कदम उठाएंगे आप? सर, इस बार तो अब आप देखेंगे 1-2 साल में पूरी ही यहाँ की व्यवस्था चेंज हो जाएगी। हमारे बाहर पार्किंग का काम लगा हुआ है, गाड़ियाँ वहाँ पार्क होंगी। हमारी रोड भी वहाँ से हमने अलग निकाल दी है और सारा जो भी टूरिस्ट आएंगे उनके लिए व्यवस्था अब दूसरी तरफ की जाएगी। ये जो हमारी पुरानी इंस्पेक्शन हट है, ये गांव के अंदर थी, इसका कोई रास्ता नहीं था, इसका कोई यूज़ रहेगा नहीं आने वाले फ्यूचर में। अब जो भी फ्यूचर में होगा, कोई बिल्डिंग बनेगी, कोई सोवनियर शॉप बनती है, कोई रेस्टोरेंट भी बनेंगे अगर, तो वो उधर ही पार्किंग वाली साइड में नए बनाए जाएंगे। धीरज जी, इस वक्त कौन सी जो स्पीसीज जो जहाँ पर दस्तक दे चुकी हैं और कौन कौन सी जो आने वाले समय में जहाँ पर जो पक्षी प्रेमी लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बनेगी? सर, यहाँ की मेन अट्रैक्शन है बार हेडेड गीज़। बार हेडेड गीज़ चक्कर लगा गए यहाँ पे। उनकी एक एडवांस पार्टी आई थी, वो चक्कर लगा के चली गई है, वो मौका दे गए हैं। लेकिन वो यहाँ पे सेटल होते हैं सर फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर, या मान लीजिए एंडिंग जो वीक है नवंबर का, वहीं पे सेटल होते हैं ये। तो वो बस आने वाले हैं। इसके अलावा कॉमन टील, नॉर्दर्न शावलर और रेड नेप्ड आइबिस, वॉली नेक्ड स्टॉर्क, ग्रे हेरॉन, पर्पल हेरॉन, ये कुछ स्पीशीज़ यहाँ पे आ चुकी हैं। कि कितने पक्षी जो आते हैं वर्ड्स जहाँ पर 35 से 36 जो स्पीशीज़ हैं वो हमने रिकॉर्ड की हैं, जो आती हैं, जो हमने यहाँ पे ऑन रिकॉर्ड हमारे पास हैं। अच्छा, जो पक्षी जहाँ पर उनकी सेहत का को बीमार हो जाते हैं, जो वहाँ पर ऊँचने क्षमता नहीं रहती वहाँ पर पहुँचने के लिए, उनके लिए आप क्या करते हैं? सर, उसके लिए हमारे डिपार्टमेंट में जो हमारा रेस्क्यू सेंटर है मांडा में, वहाँ पे डॉक्टर्स अवेलेबल हैं। अगर ऐसा कोई केस हमारे पास आता है तो हम वो पक्षी को रेस्क्यू करके वहाँ ले जाते हैं और फिर वहाँ उसका ट्रीटमेंट किया जाता है। शिकार के लिए प्रतिबंध है पूरे भारतवर्ष में। इन पक्षियों के लिए अगर कोई ऐसा कोई घटना करता है उसके लिए क्या प्रावधान है सजा के लिए? सर, शिकार बिल्कुल बंद है और वाइल्ड लाइफ एक्ट के तहत उसके ऊपर कार्रवाई की जाती है, जो बहुत सख्त एक्ट है। तो शिकार की हमें यहाँ पे कोई भी हमें रिपोर्ट नहीं हुई सर। पाकिस्तान में इसका शिकार होता है, सुनने में आया? सर, सुना हमने भी है कि वहाँ पिछली बार भी हुआ था। ये जो प्रवासी पक्षी हज़ारों किलोमीटर दूर जो उड़ान भरकर जो जहाँ पर घराना वेटलैंड में आते हैं, 1 दिसंबर के पहली वीक पर ये इनके आने की संभावना है। ऐसी जहाँ पर जो ब्लॉक अधिकारी हैं धीरज रामपाल, उन्होंने बताया है। हमारे साथ जहाँ पर एक वरिष्ठ हमारे सहयोगी हैं, हम उनसे पूछने का प्रयास करेंगे। हाँ जी, सुभाष जी, कि कब से ये जहाँ पर जो प्रवासी स्पीसीज आ रही हैं, आप ही जहाँ पर नज़र बनाए रखे हैं, क्या कहना चाहते हैं? कब से? ये आज़ादी के पहले जब महाराजा का ज़माना था हमारे राज्य में, जम्मू कश्मीर में, तब से जहाँ पे प्रवासी पक्षी आते हैं, जो हमें सुनने में आया, देखने में आया। और उसके बाद ये आज भी ये बहुत बड़ा डेवलपमेंट हो रहा है सरकार की ओर से। विशेषकर जम्मू कश्मीर सरकार इसे घराना वेटलैंड को विकसित करने के लिए बहुत सारी योजना बना रखी है और इस पर काम चल रहा है। आप देख रहे हैं कि लगभग जहाँ पे 400 कनाल ज़मीन इन्होंने ले ली है। आपको दिखाई देगा जो पीछे बाउंड्री कर दी गई है। और जो प्रवासी पक्षी आते हैं उनके लिए जो चारा है, जो अधिकतर जो यहाँ का पानी, जहाँ की जो ज़मीन, और उसमें जो मछलियाँ डालते हैं, मछलियों को बीज डालते हैं छोटा छोटा,
तो वो उनकी तैयारी कर रखी है। तो अक्टूबर महीने में इनका आगमन होता है, तो अक्टूबर महीना चल रहा है, कभी भी पक्षी आ सकते हैं। और वेटलैंड की ओर से जो वन्य जीव संरक्षण विभाग है, इसकी ओर से पूरी तैयारी कर रखी है। तो पर्यटक जहाँ पे आते हैं, देखते हैं, हजारों की संख्या में जहाँ पे पक्षी आते हैं, बहुत ही अच्छा दिखने को मिलता है। जम्मू कश्मीर से लेके बाहर के जो राज्य के लोग जहाँ पे पर्यटक आते हैं, माता वैष्णो देवी, कश्मीर, श्रीनगर में आते हैं, तो जहाँ पे भी वो कभी कभी जरूर देखने के लिए आते हैं। तो यही सर, यही मुझे लगता है। किसानों के भी जहाँ पर डिपार्टमेंट के साथ विवाद रहा है, मामला कोर्ट में चल रहा है, कई जगह किसानों का ये कहना है, क्या सर इसमें क्या लगता है सरकार किसानों को विश्वास में नहीं ले रही है? आपने भी काफ़ी समय से इस पर नज़र बनाए रखे हैं, तो बताना चाहेंगे? सर बात यह है कि किसानों का भी कुछ करना चाहिए। उनकी रोजी रोटी इसी ज़मीन से संबंधित है। वो बेचारे जो अपना परिवार चला रहे हैं जी। आप देख रहे हैं इस समय जहाँ पे हम खड़े हैं, जहाँ से 1 किलोमीटर की दूरी पे मेरे पीछे पाकिस्तान का बॉर्डर है। पाकिस्तान की शेलिंग होती है, उसके बावजूद ये लोग, आज़ादी के पहले का गांव है ये हमारा घराना। तो जहाँ पे जो किसान है, आज उनकी चौथी पांचवी पीढ़ी के लोग जहाँ पे रह रहे हैं, उनको भी जीवन यापन करना है। सरकार को प्रबंध करना चाहिए। सरकार को अपना लचीला रुख अख्तियार कर इन किसानों की बेहतरी के लिए भी कुछ करना चाहिए। इनका साफ तौर पर ये कहना है कि जो घराना वेटलैंड को विकसित करना चाहिए, और साथ ही साथ जो जहाँ पर जो किसान हैं, जो सैकड़ों परिवार हैं, जहाँ पर खेती बाड़ी कर जहाँ पर अपना रोजी रोटी या पेट का पालन पोषण करते हैं, उनके बारे में भी सरकार को सोचना चाहिए। मुकेश रैना, पंजाब केसरी टीवी, आरसपुरा।